सुप्रभात छात्रों। आज हम बसंत भाग 3 से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसकी कवित्री है जया जादवानी जी। सबसे पहले कवित्री जया जादवानी जी का जीवन परिचय देखेंगे। जया जादवानी का जीवन परिचय। छात्रों, हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी की एक अप्रतिम कवित्री रही हैं। कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, तत्वमसी, मुझे ही होना है बार बार आदि शामिल हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप जानेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ का सारांश। विद्यार्थियों, उपर्युक्त कविता में कवित्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया तिनका ले जाकर घोंसला बनाने की तैयारी में है, अर्थात वह अपनी तैयारी में लगी हुई है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को संभालने वाला कोई हाथ है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार करने वालों के लिए रेलगाड़ियां आती हैं। अभी भी कोई कहता है जल्दी आ जाओ क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी बूढ़ी नानी की सुनाई कथा आज भी कोई सुनाता है कि अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। अतः अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। अब जानेंगे कविता से संबंधित कुछ बातें। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री सबको यह बताना चाहती है कि दुख, परेशानी और कठिनाइयों के आने से जीवन रुक नहीं जाता, जीवन में विराम नहीं लग जाता और ना ही इन सब से हमें निराश अर्थात चिंतित होने की ज़रूरत है या होना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन से डर, भय, निराशा और संकोच को हटाकर प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, अर्थात विकास के पथ पर प्रगति करते जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस कविता में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन शब्द का अर्थ होगा मुश्किल। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका अर्थात लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, टूट कर गिरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, थामने अर्थात सहारा देना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कह रही है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें बिना किसी
डर भय या संकोच के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। अभी भी एक नन्ही सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका जमा कर रही है, अर्थात इकट्ठा कर रही है। अभी भी वह अपने चोंच में एक तिनका लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से गिरने वाली अंतिम पत्ती को भी कोई ना कोई थामने के लिए, सहारा देने के लिए तैयार तत्पर बैठा है। अर्थात हे मनुष्य, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन मार्ग पर बिना संकोच के आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो कोई ना कोई अनुभवी हाथ तुम्हें अवश्य सहारा देगा और तुम्हारे हौसला अर्थात मनोबल को बढ़ाएगा। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, भीड़ अर्थात क्राउड, भीड़। अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, गंतव्य अर्थात मंजिल, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अर्थात इंतजार। जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का, सूरज डूबने का, सूरज डूबना अर्थात सूर्यास्त, वक्त, वक्त का अर्थ होगा समय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही हैं कि यात्रियों से भरी रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह रेलगाड़ियां मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी उनके जीवन में कठिन समय, मुश्किल समय नहीं है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक, गंतव्य तक पहुंचाएगी। उस मंजिल पर जहां कोई तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। सूरज डूबने का समय हो गया है, अर्थात शाम ढल चुकी है और कोई तुम्हारे इंतजार में बैठा है। अतः तुम्हें अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए और निराश होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी, आखिरी हिस्सा अर्थात अंतिम भाग, बूढ़ी नानी, ओल्ड ग्रैंड मदर, दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम अर्थात सारे। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, अंतरिक्ष अर्थात आकाश, पार मतलब दूसरी तरफ, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, खबर अर्थात समय। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कवित्री यह संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने जीवन मार्ग पर बढ़ते हुए ना तो घबराना चाहिए और ना ही अधिक सोचना चाहिए। लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए। यहाँ पर कवित्री नानी की कहानी और अंतरिक्ष के दूसरी तरफ से आते हुए बस का उदाहरण देते हुए कहती है कि नानी जो कि सदियों से बच्चों को कहानियाँ सुनाती आई हैं, उनकी कहानी का अंतिम हिस्सा जो कि शिक्षाप्रद है, अर्थात
हमारी जो नानी माँ होती हैं वो हमें जो भी कहानियाँ सुनाती हैं उनका अंत में क्या होता है, उन कहानियों में एक मैसेज होता है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। वह अभी बचा हुआ है, अर्थात यदि तुम चाहो तो अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष के दूसरी तरफ की दुनिया से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार लाएगी जिन्होंने कठिनाइयों को, मुश्किलों को पार करते हुए जीवन में अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को प्राप्त की है। तुम्हें भी डर और संकोच को दूर हटाते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ का सारांश, जिसके द्वारा कवित्री जया जादवानी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन जैसा भी हो, हमारे जीवन में या हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और मुश्किल तो आती ही रहती हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से, उन मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हंसी हंसी सुख की तरह दुख को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कठिनाइयों और मुश्किलों को पार करते हुए निरंतर विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कठिनाइयों और मुश्किलों के आने से जीवन रुकता नहीं है। हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि कैसी भी परिस्थिति हो उनका हर हाल में सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद।